चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें कोई गिवन है और उसका हमें कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए, अगर हमको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ये जो बीच वाला साइन जो आपका आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट से जुड़ा होता है उसको चेंज कर देंगे। मतलब प्लस है तो उसे माइनस कर देंगे, माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। यहां पर प्लस है तो हम क्या करेंगे, z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। ठीक है, तो ये दोनों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि देखिए ये जो z बार है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर निकाला जाए z इंटू जेड बार, तो देखिए वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर निकाला जाए, देखिए ये आपका z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जो z बार है वो z का कॉन्जुगेट है। अब देखिए आपका इसी से जुड़ा हुआ होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो भी आपका कॉन्जुगेट से ही आपका रिलेटेड होता है। ठीक है, उसमें भी आपको कॉन्जुगेट की जरूरत होती है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमारा मतलब ये होता है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे लेने होते हैं जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक आइडेंटिटी होगा, 1 के इक्वल होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा। लेट्स सपोज एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, ठीक है, अब ये अपना कुछ है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z डैश लिया, ठीक है, या z डैश नहीं ठीक लग रहा है, आप z1 z2 ले लीजिए। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं z1 इंटू z2, क्या आना चाहिए, ये आपका 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर ये z2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर है तो ये बात यहां पर होनी चाहिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। आप देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कि ऐसा क्यों पॉसिबल होना चाहिए। तो देखिए z इज इक्वल टू, हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं a प्लस आई बी, ठीक है, चलिए इसको z1 ले रहे हैं। और z2 जो होना चाहिए, z2 अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, z2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/z1। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपस में क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अब इसको हम यहां पर रखेंगे तो देखिए ये आपका z2 इज इक्वल टू, और ये 1/, ये आपका z1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, a प्लस आई बी। और z2 निकालना है। देखिए ये हमें इमेजिनरी पार्ट जो होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी से जुड़ा हुआ जो नंबर है वो हमें इसमें नहीं पसंद होता है। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो होना चाहिए उसमें एक रियल ही होना चाहिए, ना तो इर्रेशनल नंबर होना चाहिए और ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी, और इसका ये आपका a माइनस आई बी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी अपॉन,
और ये आपका ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अब आप Z2 की वैल्यू आप देख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये आपका a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो देखिए जो आपका न्यूमरेटर है उसमें क्या है, a माइनस आई बी है, तो इसको मैं लिखता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं z बार, z1 बार लिख सकता हूं मैं इसे z1 बार। और ये जो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ z का स्क्वायर लिख सकता हूं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं। तो यहां से ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका यहां पर बनता है, जो आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये आपका z इज इक्वल टू, ये आपका z बार अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। कभी कभी जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन होता है, हमें इंफॉर्मेशन केवल और केवल z के अबाउट अगर पता होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इतना पोर्शन आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए ये देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हमको ये कंडीशन प्रूव करनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है हमारा इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखिए जो मेन इक्वेशन है हमारे सामने, ये तो हमारे सामने ये है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, दूसरी इक्वेशन हमको इसके कॉन्जुगेट के थ्रू मिलेगी। तो क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस आई विद माइनस साइन, विद नेगेटिव साइन, ठीक है, विद माइनस आई, ये आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां पर भी आई है वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस आई कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई इक्वल है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहां पर पहले से माइनस है और माइनस आई हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आई साइन थीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ठीक, ये करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है भाई। ये भी होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में मिला करके क्या कर देंगे, दोनों का कंबाइन होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये आपका माइनस यहां पर पहले से है, -1 इंटू वाई स्क्वायर, और ये इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 जब हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, ये क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हमको यहां पर प्रूफ करनी थी और ये बात यहां पर प्रूव हो जाती है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट हम लोगों ने यहां पर प्रूफ किया था कि z इज इक्वल टू आपका होता है z बार अपॉन, और ये आपका क्या होता है, ये आपका मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग लेते हैं। तो देखिए इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, दैट मींस ये आपका 4 - 3i है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर हमको चाहिए तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये बीच का जो साइन हो जाएगा ये आपका चेंज हो जाएगा, तो यहां पर z बार की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये आपका 4 + 3i डिवाइड बाय, और ये आपका z क्या हो जाएगा, z आपका होता है मॉडुलस, तो मॉडुलस जो होता है वो आपका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका 4 + 3i अपॉन, और ये आपका कितना हो जाएगा √16 + 9, तो ये आपका 4 + 3i डिवाइड बाय, और ये आपका अंडर रूट इसका स्क्वायर करना है, तो ये आपका √25 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 + 3i अपॉन 25। तो देखिए ये जो आपका 25 है ये दोनों के साथ आपका शेयर हो जाएगा, ये आपका 4/25 + 3/25। ठीक है, अब देखिए इसमें खास बात यह है कि ये अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपको आंसर चेक करना है, अगर मान लीजिए कि आपने जो सॉल्व करा है और उस आंसर पे आपको डाउट है, तो इसका सही तरीका ये होता है, देखिए कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आता है तो आपका सही है, अगर नहीं आता है तो गड़बड़ है। देखिए भाई ये आपका कितना है, ये आपका 4 - 3i है, और ये आपका कितना है 4/25 + 3/25i। ठीक, ये अगर है तो देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 25 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमने 1/25 अलग कर लिया, और ये आपका 4 - 3i, और ये आपका 4 + 3i। ठीक, ये आपका हो गया। अब ये आपका 1/25, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 9i²। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/25, और न्यूमरेटर में भी आपका कितना हो जाएगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, मतलब इस मेन कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आपका होता है एल्जेब्रिक फॉर्म होता है, और दूसरा आपका होता है पोलर फॉर्म होता है। तो देखिए पोलर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम
जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपका इस टाइप से होता है। ये आपका 2 + i 2 + 3i माइनस -1 - i 3 - 2i। तो ये सब वेरियस मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको अगर हमें अगर रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, प्लेन पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरली होता क्या है, ये आपका x होता है, ये आपका y, ये आपका x डैश और ये आपका y डैश। तो देखिए जो नंबर हमारा x एक्सिस में रहता है उसे हम रियल बोलते हैं, उसे हम रियल नंबर बोलते हैं, और जो हमारा y एक्सिस पे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करते हैं तो ये जो हमारी y एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये आपकी एक्सिस ही होती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये जो आपके नंबर्स होंगे, लेट सपोज हमें कोई नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है 5 + 4i। ठीक है, तो 5 + 4i हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर 5 यूनिट हम x में चलेंगे और 4 यूनिट हम y में चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5। अब इसको हमें जो आपका y एक्सिस है उसमें 4 यूनिट चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 5 + 4i। ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका हो गया। अब लेट सपोज आपको -1 + 2i रिप्रेजेंट करना है, -1 + 2i, तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम यहां पर कुछ स्लॉट्स हम बना लेते हैं। ये आपका कितना है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, और ये आपका -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका क्या हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5, और ये आपका +1 +2 +3 +4। ओके, अब ये आपको -1 + 2i चाहिए, तो -1 तो हमारा इधर है, -1 हमारा इधर है, और 2 किधर है, 2 हमारा y एक्सिस में यहां है, +2 यहां पर है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 + 2i। ठीक है, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरीके से आपसे बोला जाए कि आप -2 -2i को रिप्रेजेंट करिए, तो -2 -2i, तो देखिए ये आपका -2 तो आपका ये है, -2i आपका ये है, तो इन दोनों को मिला करके हम ये -2 -2i हम इसको ऐसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपसे बोला जाए कि 3 माइनस 5i को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 3 माइनस 5i को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये आपका +3 यहां पर है और -5 आयोटा में आपका ये यहां पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3 + 5i। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्गन प्लेन में हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको जो भी इसमें यूजफुल लग रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए।